कुमार और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के सिलेबस के बारे में। मैथ का जो सिलेबस में जो पहला चैप्टर आता है वो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से जुड़े कुछ बेसिक चीज़ों को आज समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। जो हमारा जो मैथ का जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। देखिए वास्तविक संख्या जो है कि हमारा दो भाग में बांटा हुआ होता है, एक है परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। इन सब का डिफिनीशन आपको आगे लिखवाया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि जो है कि किन किन भागों में बांटा हुआ है। तो वास्तविक संख्या दो भाग में, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या का जो है कि अपरिमेय संख्या का कोई पार्ट नहीं होता है, लेकिन परिमेय संख्या का जो कि है इसमें 8 पार्ट में जो है कि बांटा हुआ। जिससे पहला होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह-अभाज्य संख्या में जो कि बांटा हुआ होता है। अब वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब संख्या क्या होता है, इसके बारे में जो है कि अभी डिफिनीशन लिखवाए रहे हैं। वास्तविक संख्या का जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यह वैसी संख्या जिसका वर्ग यानी स्क्वायर हमेशा एक धनात्मक संख्या हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए दुनिया का जितना भी संख्या है या चाहे वो जिस रूप में हो वो सभी वास्तविक संख्या ही होती है। जैसे अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, या फिर आप इसको बटा में लिख दे, बटा में 3/5, या आप इसको माइनस में लिख दे, या इसको आप दशमलव में लिख दे, या फिर आप इसको रूट में लिख दीजिए। ये सभी आपका जो है कि आपका वास्तविक संख्या ही है। दुनिया में जितने भी संख्या है वो सभी वास्तविक संख्या ही है। सिर्फ एक संख्या को छोड़कर आपका जो रूट में है कि माइनस नहीं होना चाहिए, चाहे कैसा भी संख्या हो, आपको रूट में माइनस नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर माइनस है तो वो वास्तविक संख्या नहीं होगा। रूट के अंदर जो है कि माइनस नहीं होना चाहिए। बाकी क्या कहीं भी माइनस हो जाए लेकिन रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, ये संख्या वास्तविक संख्या नहीं कहलाती है। तो वास्तविक संख्या को आप समझ चुके हैं। तो हम आगे समझ रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। हमारा अगला परिभाषा है परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q बराबर नॉट 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से आपका जो क्लियर हो जाएगा, P/Q यानी कि उसको बटा के रूप में लिखा जैसे किसी भी संख्या हो, जैसे कि 2/3 हो या फिर 4/1 ही क्यों ना हो, ये सभी जो है कि आपके परिमेय संख्या में आते हैं। और ध्यान रहे कि बटा का जो नीचे है वह 0 नहीं होना चाहिए। मैं जिसका मान लीजिए कि 2/0 यह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसलिए आपको बटा के नीचे 0 छोड़ो कुछ भी हो उसे हम परिमेय संख्या हो जाए। अब मान लीजिए कि 2 है तो 2 क्या परिमेय संख्या है, तो 2 परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके बटा के नीचे 1 छिपा हुआ है। 2 हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे समझते हैं अपरिमेय संख्या को, वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2 है कि हमारा जो है कि अपरिमेय संख्या है। √3 भी हमारा अपरिमेय संख्या है। लेकिन √4 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। कैसे, 2 × 2 और तो इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि √4 जो है कि अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो रहा है। तो ऐसे ही √5 √6 ये सभी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो पा रहा है। तो चलते हैं अपने आगे की ओर। हमारा प्राकृतिक संख्या का परिभाषा इस प्रकार है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती हम इसलिए करते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 हम अनंत तक जानते हैं। इसके एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5, आगे हम अनंत तक जाएंगे, 100 200 300 1000 2000 10,000 जितना तक जाए अनंत तक, इसी को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। आगे आपका पूर्ण संख्या, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती, सॉरी इसमें 1 नहीं होगा, 1 नहीं 0 से शुरू होकर
जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे शुरू होकर यह भी अनंत तक। दोनों में फर्क यही है कि इसमें जीरो शुरू में लगा है और इसमें जीरो शुरू में नहीं लगा है। हम पूर्णांक को समझते हैं। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5 आप अनंत तक चले जाइए, या -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे अनंत तक चले जाइए। ये दोनों संख्या को जो समूह को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। और देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों में एक चीज कॉमन है कि तीनों संख्या को आप बाटा में या दशमलव में नहीं लिख सकते हैं। इन तीनों संख्या को आप बाटा में और दशमलव में नहीं लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं सम संख्या की परिभाषा की ओर। हमारा सम संख्या का परिभाषा है वे संख्या जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए जैसे मैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे आपका जो कि अनंत तक चला जाएगा। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए, यानी कि 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा, 4, 6 ऐसे में 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग सम संख्या। अब देखिए एक चीज और देखते हैं, सम संख्या का रूप। सम संख्या का जो रूप होता है वो होता है 2 क्यूब प्लस 2, 2 क्यूब प्लस 4, या फिर आप इसको अब 3 क्यूब प्लस 2 भी दे सकते हैं। नहीं, आपको ऐसे ही लिखना होगा। देखिए क्योंकि अगर आप मान भरते हैं क्यूब का, कुछ भी मान भरेंगे तो ये आपको सम संख्या के रूप में ही आएगा। जैसे कि 1 मान भरेंगे तो इसका 2 आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 गुने 2 यानी 2 2 आपका 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप 1 1 रखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आप 2 रखते हैं तो 2 गुने 2 प्लस 4 यानी कि 4 और 4 आपका 8 हो जाएगा। तो ये सब जो सम संख्या का जो रूप होता है वो आपको यही होता है। चलिए आगे चलते हैं विषम संख्या की ओर। विषम संख्या वे संख्या जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे मैं 1, 3, 5, 7, 9 ये सब जो है कि आपका विषम संख्या है। और विषम संख्या का भी रूप होता है। विषम संख्या का रूप जो होता है वो आपका होता है कि 2 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 3 या 2 क्यूब प्लस 5 आपका जो है कि आप कुछ भी मान रखिएगा। मान लीजिए कि क्यूब का मान आप 1 रखते हैं, 2 गुने 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3। यहाँ पर 1 यहाँ पर अगर मान रखते हैं 1 तो ये हो जाएगा 5। अब कुछ ही मान रखेंगे, देखिए अंतिम में देखा जाता है कि अंत में सम है कि विषम है। अगर जो विषम है तो आपका जो है कि ये विषम होगा, और सम रहेगा तो आपका सम संख्या हो जाएगा। चलते हैं अपने आगे की ओर। हमारा अभाज्य संख्या का परिभाषा है वैसी संख्या जो एक और समय को छोड़कर किसी और संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 2 में या तो आप 1 से भाग लेंगे, 2 से भाग लेंगे, किसी और संख्या से भाग नहीं लेगा। 3 में भी आप 2 से भाग, सॉरी 3 में आप 1 से भाग लेंगे या 3 से भाग लेंगे। 5, 7 के बाद 11, 13, 17 ये सभी ऐसी संख्या है जिसमें या तो आप स्वयं से भाग दीजिएगा या कि इसी संख्या से भाग दीजिएगा या फिर 1 से भाग दीजिएगा। ऐसी संख्या को बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। फिर आगे भाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि
आपका हो जाएगा 4। 4 में आप 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं और 4 से भी भाग दे सकते हैं। 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14, etc। ये सभी ऐसी संख्या है जिसमें आप 1 से या समय से या किसी और संख्या से भी भाग दे सकते हैं। फिर आगे है सअभाज्य संख्या। दो ऐसी संख्याओं का समूह जिसका मौसर 1 है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इसमें जो है कि आपको कोई दो संख्या लेना है जिसका मौसर जो है कि 1 हो। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं कि 2 और 3, इसका मौसर जो है कि 1 आएगा। अब कोई भी दो लगातार संख्या होगा उसका मौसर जो है कि 1 ही आता है। अब 5 और 7 को भी ले सकते हैं, इन दोनों का मौसर भी आपको 1 ही आएगा। 9, 11 ऐसे बहुत सारी संख्या है जिसका मौसर जो है कि 1 आएगा और जो भी संख्या का मौसर 1 आएगा वह सअभाज्य संख्या कहलाएंगे। चलते हैं अपने आगे की ओर। आगे हम जानेंगे HCF और LCM से रिलेटेड कुछ फार्मूला के बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई दो संख्या दे दिए, आपको संख्या है आपको 6 और 9, ये दो संख्या दे दिए। अब ये दोनों संख्या का आप मान लीजिए कि LCM पूछाएगा और HCF पूछाएगा, दोनों का LCM और HCF आपको आ जाएगा। तो आपको कुछ फार्मूला जो होता है कि LCM जो आएगा और HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो हो जाएगा। अगर आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या मालूम है और HCF भी मालूम है तो आपको कहा है कि LCM निकालिए, या फिर आपको पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या भी दे देगा और LCM दे देगा और अब बोलेगा, कहा जाएगा कि आप HCF ये ज्ञात कीजिए। यानी कि 1, 2, 3, 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों में से आपको जो कोई भी 3 चीज़ दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप जो है कि इनमें से कोई एक चीज़ निकालिए। तो इस तरह के जो कि 5 फार्मूला होते हैं आपको, जो कि आगे हम पढ़ाएंगे इस चीज़ के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।